कांग्रेस से पूछना चाहता हूं मैं, राहुल गांधी जी जरा बताएं कि पिछले 30 साल में कोई फाइटर प्लेन भारत की वायुसेना को खरीदकर कांग्रेस की सरकारों में क्यों नहीं दिया गया? क्या वो चाहते थे कि भारत की सेना कमजोर हो? क्या वो चाहते थे कि देश के दुश्मन भारत पे हावी हो? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राफेल डील में बहुत बड़ी जो है ये धांधली हुई है, कैग की रिपोर्ट में कुछ विसंगतियां हैं, और जब भी राष्ट्रीय मुद्दों पे कोई भी सवाल आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के बड़े तथाकथित बड़े नेता जो है इस प्रकार से जो है टिप्पणियां करते रहते हैं। इसी क्रम में हम आज अपने राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी से पूछते हैं, आप बताइएगा कि राहुल गांधी ने इस तरह से जो बयान किया है, उन्होंने कहा कि राफेल में बहुत बड़ी धांधली हुई है, तो आप किस ओर से देखते हैं इस बात को? देखिए, राफेल डील जब से मोदी सरकार ने की है तब से कांग्रेसियों की नींद खराब हो गई है, नींद उड़ गई है, क्योंकि इससे चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तो चाइना के एजेंट के तौर पर कांग्रेस काम करती है। ये खुलासा पिछले दिनों हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया था कि हम दोनों एक दूसरे के हित के लिए काम करेंगे। तो चाइना की नींद उड़ गई जब से राफेल की डील हुई है, क्योंकि अब चाइना की हैंकड़ी जो हमारे बॉर्डर एरिया में वो दिखाता था, जो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद भेजता था, और जो पीओके और अक्साई चीन इन दोनों देशों ने कब्जाया हुआ है, उसको खाली कराने के लिए जो मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि इसको हम वापस लेके रहेंगे, अब इनको लग रहा है कि अब तो ये गया, और इसलिए चीन की नींद उड़ गई है, पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। इसके साथ साथ जो उसके एजेंट हैं और जो उसका खाते हैं, खाते भारत का है, गाते चीन का है, ऐसी कांग्रेस, इसकी भी नींद उड़ गई है। और इसलिए राहुल गांधी को नींद ठीक आ नहीं रही है, उनको केवल राफेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये चाइना को भी सपने में राफेल दिखता होगा। तो जब उनकी नींद खराब होती है तो राहुल गांधी को बोलते हैं, और राहुल गांधी ये भूल जाते हैं बोलते समय कि वो बोल क्या रहे हैं। उन्होंने कैसा शब्द बोला है कि सरकार ने खजाने से पैसे चुराए हैं। भाई, चोरी किसको कहते हैं? चोरी उसको कहते हैं कि मैं यदि अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए किसी का कोई सामान चुरा के अपनी जेब में रख लूं, घर ले जाऊं। क्या राफेल का सौदा मोदी जी ने अपने घर में वो हवाई जहाज खड़े करने के लिए किया है? क्या उसको राजनाथ सिंह इसलिए लाए रक्षा मंत्री कि उन्होंने अपने घर में उनको निजी प्रयोग के लिए वो खरीदा है? अरे भाई, सरकार ने सरकारी पैसे से सरकार के काम के लिए, देश की रक्षा के लिए वो राफेल फाइटर प्लेन खरीदे हैं। इतनी छोटी सी बात इस राहुल गांधी को समझ में नहीं आती, जिसकी उम्र अब 50 के करीब हो गई है, वृद्धावस्था की तरफ चल रहे हैं। लोग कहते हैं सठिया गया है। वो 60 के ऊपर जो हो जाता है तब आदमी सठिया जाता है, पता नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी अभी तो 60 से नीचे ही हैं, अभी से सठिया गए। चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, इनको ये पता नहीं किस पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। सरकार से सरकार की डील हुई है, भारत सरकार की फ्रांस की सरकार से डील हुई है, इसमें कोई बिचौलिया भी नहीं है। जैसे कांग्रेस के टाइम में होता था कि बोफोर्स खरीदनी है, उसके बीच में बिचौलिया लगे हुए हैं इटली के, तो घोटाले होते थे। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में घोटाला हुआ, तो उनको लगता है कि जो भी रक्षा सौदा होता होगा उनके टाइम में, क्योंकि घोटाले हुए हैं, बिचौलिए रखे हैं, तो उनको वही ख्याल आता है कि अभी भी शायद ऐसा ही चल रहा होगा। हाथ उनके कुछ आता नहीं है। इस केस को लेकर के जो जनहित याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट तक में वो केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट में 2018 में वो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज चेक करने के बाद उसको खारिज कर दिया। ये राहुल गांधी ये नहीं जानते क्या कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने वो सारे दस्तावेज सरकार ने बंद लिफाफे में दिए थे, क्योंकि मामला गुप्त है, रक्षा सौदा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने वो सारे दस्तावेज मंगाए थे कि आप हमें बताइए डील कैसे हुई। बंद लिफाफे में वो सारे दस्तावेज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टडी की और उसके बाद क्लीन चिट देते हुए सरकार को यह कहा था कि ये सौदा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी सरकार को, ये राहुल गांधी को फिर भी शर्म नहीं आती कि वो फिर से राफेल,
इनको समझ नहीं आ रहा। असल में जब भी भारत की तरफ से कोई तैयारी ऐसी होती है कि वो दुश्मन के दांत खट्टे करने की सोच रहा है, उस समय ये जो कांग्रेसी हैं इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इन्होंने तो कभी कोई डील करी नहीं, 30 साल में कोई फाइटर प्लेन खरीदा नहीं। क्यों नहीं खरीदा? कांग्रेस से पूछना चाहता हूं मैं, राहुल गांधी जी जरा बताएं कि पिछले 30 साल में कोई फाइटर प्लेन भारत की वायुसेना को खरीदकर कांग्रेस की सरकारों में क्यों नहीं दिया गया? क्या वो चाहते थे कि भारत की सेना कमजोर हो? क्या वो चाहते थे कि देश के दुश्मन भारत पे हावी हो? क्यों नहीं खरीदा? आज मोदी सरकार ने यदि ये फाइटर प्लेन खरीद लिए हैं, तब आपके पेट में दर्द क्यों है? ये दर्द तो चीन के पेट में होना चाहिए, ये दर्द पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए होना चाहिए। राहुल गांधी की क्यों नींद उड़ी है? ये क्यों बौखला गए हैं? मेरी समझ से परे है। लेकिन हाँ, देश की जनता को पिछले दिनों जो खुलासा हुआ और जिसमें यह पाया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने, राहुल गांधी और उनकी माताजी ये समझौता करके आए थे कि हम दोनों एक दूसरे के हितों का ख्याल रखेंगे। ये चीन के हितों की ख्याल रख रहे हैं, भारत के हित की इनको चिंता नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं साहब कैग को कोई दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। कैग कौन है? कैग में कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई एक मशीन चेक करेगी, व्यक्ति चेक करता है। मैं हूं या कोई भी हो, किसको ऐसा मानेंगे कि वो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज जो हैं उनको वो लीक नहीं करेगा? जब हमारी सरकार का फ्रांस की सरकार से ये डील हुई है और उस डील में ही लिखा गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो उसमें हथियार लगे हैं, जो मिसाइल लगी हैं, इसके बारे में कोई बताया नहीं जाएगा। डील है, तब कैग को क्यों बता दें? सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी न्याय प्रक्रिया है, वहाँ जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं उनको भगवान का रूप माना जाता है और वो गोपनीय, उनके ऊपर ये विश्वास है देश का, और इसलिए जजों को दिखा दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी संस्था ने क्लीन चिट दी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी को विश्वास नहीं है? देश की जनता को बताएं। और यदि उनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, तब वो कांग्रेस जो 70 साल शासन में रही, उन्होंने 70 साल में क्या किया? ये असल में बात क्या है? बात केवल यह है, इस समय आप देखिए पूरे देश में क्या चल रहा है। पूरे देश में ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर के हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, उनके प्रति जनता को अविश्वास दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि देश की जनता और पूरी दुनिया ये समझने लगे कि भारत में कोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, भारत में कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है और भारत में सरकारें भ्रष्ट होती हैं। 70 साल में जो भ्रष्टाचार किए, कैसे कैसे आरोप लगे, 2G, 3G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तो वो घोटालों की लिस्ट में भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई। सब सोचते थे कि ये घोटालों का देश है। ये इसी तरह मोदी जी जब अब सत्ता में आए हैं, मोदी सरकार 2014 से आज तक, जब वो कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि एक भी आरोप कोई विपक्षी दल हमारी सरकार पे लगा के दिखाए, तो वो जब बोल रहे हैं तो आप ऐसे ही कोई बात बोल देंगे, सुबह सो के उठेंगे और कहेंगे राफेल में घोटाला हुआ है। अरे भैया, आप कल को किसी भी चीज़ पे ऐसे आरोप लगा रहे हो, प्रूफ क्या है आपके पास? कोर्ट ने उसको प्रूफ कर दिया है, आप क्यों कह रहे हो? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देश की संवैधानिक संस्था जो भी हैं, चाहे वो न्यायालय है, चाहे वो देखिए चुनाव आयोग है, ये ईवीएम पे भी सवाल उठाते हैं। जब इनकी सरकार कहीं बन जाए किसी राज्य में, वहाँ तो ईवीएम ठीक है, जिन जिन राज्य में इनकी सरकार बनी। जब इनकी सरकार कहीं नहीं बनती है, ये कहते हैं ईवीएम में घोटाला है साहब, मशीन खराब है। तो ये संवैधानिक संस्था है, उस पर ये सवाल उठाते हैं, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये अब जो कोर्ट है, कोर्ट के मुद्दों पर भी लेकर के किस तरह का सवाल उठाते हैं। जब कोर्ट में भी कोई इनके पक्ष का फैसला हो जाए तब तो कोर्ट ठीक है। 4 जज बैठ करके मीटिंग करते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हो करके पहली बार देश की हिस्ट्री में, न्यायालय की हिस्ट्री में, वो 4 जज बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, तब तो वो ठीक हैं। आज न्याय हो रहा है, न्यायालय जो फैसले देश हित में दे रहा है, वहाँ जो गोपनीय चीज़ें रखनी चाहिए उनको गोपनीय रखा जा रहा है, तब राहुल गांधी को उस संस्था पर विश्वास नहीं है। तो राहुल गांधी ये केवल देश को भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं और देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये बदनाम करने में लगे हुए हैं। चीन से इन्होंने समझौता किया है, क्योंकि
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो समझौता हुआ है वो इसीलिए हुआ, और ये इनकी पूरी कोशिश है कि राफेल डील को किसी तरह ये कैंसिल करा दें, क्योंकि अभी हमारे पास 5 आए हैं, बाकी आने बाकी बचे हैं। तो ये इस तरह से हल्ला कर करके उकसाने की कोशिश करते हैं कि जनता को मैं भड़काऊं, और जिससे कि जनता फिर सरकार से सवाल पूछे, लोग सवाल उठाएंगे और किसी तरह वो सरकार के समझौतों को, जो रक्षा सौदे हैं, उनको रद्द कराने में कामयाबी उनको मिल जाए। लेकिन राहुल जी, आपकी ये मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। आप कितना ही बोल लो, कितना ही शोर मचा लो, आपके इस शोर मचाने से और कहने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सरकारों में डील होती होंगी, बिचौलियों के थ्रू होते होंगे भ्रष्टाचार, लेकिन आप अपने टाइम को भूल जाइए। ये मोदी सरकार है, यहाँ पर कोई भी देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, और देश में कोई भी भ्रष्टाचार हो उससे कोई समझौता नहीं करेगा। बिचौलियों की अब दलाली बंद है, और इस समय डायरेक्ट जितने समझौते सरकार कर रही है वो सरकार से सरकार के बीच होते हैं, उसमें कोई बिचौलिए के लिए जगह नहीं है। तो राहुल गांधी इस तरह की बातें करना बंद करें और चीन को लाभ पहुंचाने के मंसूबे पालना बंद करें। तो राफेल डील को लेकर के जो कि आप देख रहे हैं कि 36 राफेल विमान 59,000 करोड़ की जो डील हुई है, ये हमेशा क्या तुलना करते हैं, अपनी बातें बताते हैं कि जो हमारे टाइम में हुआ था और वो हमने इतना सस्ता किया था, अब इतना महंगा कैसे हो गया। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए आप जो है कोई एक तो है वो बिना बंदूक जो है बिना गोली की, और एक बंदूक में गोली लगी हुई है, दोनों में कीमत 100 रुपये 150 रुपये बढ़ जाएगी ना। वो उसको कहेंगे साहब हम तो जो है राफेल ला, अरे भैया तुम राफेल ला रहे थे, पता नहीं उसमें हथियार तो लगे नहीं थे। ऐसी मिसाइलें उन्नत किस्म की लगाई गई हैं उसमें, जिनकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई है। ये जानते सब हैं, असल में ये जानबूझकर जनता को बरगलाने की कोशिश है ताकि लोग सवाल उठाएं, और इनका मीडिया सेट है, एनडीटीवी जैसे चैनल सेट हैं जहां ये इस तरह का सवाल उठाएंगे। फिर आप देखिए, ट्विटर उठा के देख लीजिए, उस पर बाढ़ आई हुई है, क्योंकि इस तरह से इनकी फौज तैयार है, पूरी टीम रहती है, स्क्रिप्ट पहले से लिखी है कि तुम सवाल उठाना, फिर हम इस पर ट्विटर वार करेंगे, फिर हम मीडिया में आएंगे, फिर सोशल मीडिया में आएंगे। और लोगों को कभी कभी लगने लगता है, वो बोलते हैं 100 बार एक झूठ बोलिए तो लगने लगता है कि सच है। ये बार बार ऐसी बातें करेंगे। लेकिन अब भूल जाइए, अब जनता पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया पे अब आज का युवा सब एक्टिव है और वो सब जानता है, उनको सब समझ आ चुका है। अगर समझ नहीं आया है तो वो केवल राहुल गांधी को, शायद उन पे 60 साल के बाद का असर 60 साल से पहले आ गया है। क्या राहुल गांधी सठिया गए हैं जो वो अभी से ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर वो सठिया नहीं गए हैं तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?